हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैथ्स विद सरफराज यादव पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो मैथ की हुई हैं और हम अर्थमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स को दो भागों में बांटते हैं, किसी भी एग्जाम में आता हुआ। एक अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अर्थमेटिक के भी परसेंटेज टॉपिक से। परसेंटेज वो टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में अगर अर्थमेटिक आ रहा है तो उसमें परसेंटेज आता है और परसेंटेज से सारे टॉपिक रिलेट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एसआई हुए, सीआई हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, एवरेज हुआ। अगर आपने यहाँ परसेंटेज अच्छे से नहीं समझा तो आगे टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत आनी है, इसलिए परसेंटेज हम बहुत बारीकी से समझेंगे। ऐसे मानो अर्थमेटिक का बेस है परसेंटेज, तो हम परसेंटेज को बहुत बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके चलेंगे। इसलिए ये फर्स्ट क्लास है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से बारी बारी चीज़ें समझेंगे, जल्दी भाग दौड़ नहीं करेंगे ताकि आगे दिक्कत आए। इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ना है लोगों को। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझना चाहिए परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है व्हाट इज परसेंटेज। इसका क्या है, हम ये क्लास रेगुलर लेंगे और एक के बाद एक लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये क्लास है, ये बहुत बेसिक होने वाली है बिल्कुल, जिसमें हम समझेंगे परसेंटेज एक्चुअल में वही है कि हर लोग सब चिल्ला रहे होंगे परसेंटेज ये परसेंटेज हो। हमें समझा परसेंटेज एक्चुअल परसेंटेज है क्या, किस चीज़ को परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। परसेंटेज का जो मतलब है वो परसेंटेज वर्ड से समझ में आएगा। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। प्रति 100 पे जिस चीज की हम गणना करेंगे उसे परसेंटेज कहते हैं। जैसे अभी 12th का रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं, यूपी बोर्ड का है, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 12th के जो मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 500। अब सपोज है किसी के 360 मार्क्स आ गए, अब वो तो चिल्लाता घूम रहा मेरे 360 आए, 360 मार्क्स आए। अब उससे किसी ने पूछ लिया अच्छा परसेंटेज कितने आए तुम्हारे, तो अभी 500 में थे 360 आए और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितने आए। ठीक है, तो यहां से हम जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे 500 में 360 आए हैं तो 100 में कितने आए। तो यहां से हम काट लेंगे और हो गया ये 535 प्लस 72%। अब यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि हमने 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, और ये 72% कैसे निकला, इसलिए हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। पूरी क्लास ही बेसिक होने वाली है और बहुत बारीकी समझेंगे। ठीक है, जैसे किसी ने तुमसे कहा ये संख्या 1 है, नंबर 1, किसी ने तुमसे कहा इसे परसेंटेज में बदलो। परसेंटेज में बदलने का मतलब है कि उसमें 100 का गुणा करना। अगर परसेंटेज चिन्ह किसी भी संख्या के साथ लगा हुआ है इसका मतलब उसमें 100 का गुणा हो रखा है। ठीक है, जैसे कोई तुमसे कह रहा है कि 2 को परसेंटेज में बदलो, तो ये 2 इंटू 100 और परसेंटेज 200% हो गया। ऐसे कोई तुमसे कह रहा है कि 3 को परसेंटेज में बदलो, तो 3 इंटू 100%, तो ये हमने 300% हो गया। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर कोई तुमसे कह रहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, अगर परसेंटेज हटाने को बोल रहा है, जैसे किसी में परसेंटेज लगी हुई है,
इस फॉर एग्जाम्पल से समझें आप, पूरी क्लास बहुत बारीकी से देख रहे हैं, जैसे जैसे क्लास खत्म होती जाएगी तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक्चुअल में परसेंटेज है क्या। जब तक हम ये बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन जब करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो वो बहुत समझने में दिक्कत होगी, इसलिए बहुत बारीकी समझना है। ठीक, जैसे तुम किसी ने दे दिया कि 10% है, इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलो। भिन्न को आपने बारीकी से 5th क्लास 6th क्लास में आराम से पढ़ा होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी मिक्स फ्रैक्शन की होगी, इसमें मिश्रित भिन्न आपको पढ़ाएंगे कैसे उसे यूज आता है परसेंटेज में। यदि 10% है, मैंने तो यही बताया था कि जो परसेंटेज अगर चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब इसमें 100 का गुणा हो रखा है, तो अगर हम इसको परसेंटेज से हटाएंगे तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने तुमसे कहा 15% को फ्रैक्शन में बदलो, मतलब भिन्न में बदलो। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, 15 लिया बटे क्या करना है 100, क्योंकि परसेंटेज अगर लगा हुआ है इसका मतलब इसमें 100 का गुणा हो रखा है, और हमें अगर हटाना है तो अगर मल्टीप्लाई कर रखा है तो हमें हटाना है तो उसको भाग में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसे हम काटेंगे 5 × 15, ये हो गया 3/20। ठीक है, अब आप लोग 20% को फ्रैक्शन में बदल के देखो। आप भी पेन कॉपी लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि बस क्लास लेट हुई देख रहे हैं। ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे, मिल के हम दोनों लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना है तो बटे 100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज हटाते ही हमें 100 डिवाइड में लाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज अगर लगा हुआ है इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 100 का गुणा हो रखा है। ठीक है, तो हमने ये हटाया तो ये हो गया 1/5, 20/100। ठीक है, 25% को 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कैसे बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो 25 करेंगे बटे 100 करेंगे, 25 को 100, 1/4। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, आराम समझते हुए चलें। हालांकि बहुत लोगों की चीज़ बहुत बेसिक लगेगी, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन होता क्या है कि हम जब तक परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक नहीं हुआ, अगर इसको हमें हाथ से अगर बारीकी से नहीं समझते हुए चलेंगे हमें तो बहुत दिक्कत आने वाली है। कोई पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये क्लास ये तुम्हें पढ़ा हुआ है या मेरा हाथ मुझे तो आता है, कोई नहीं, इंटू 2 पे करके क्लास ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाली 1 2 3 क्लास से बेसिक होने वाली है, उसके बाद जो क्लास से होंगे अगर तुमने हाँ अच्छे से नहीं पढ़ा तो वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार 30% को फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदल देंगे। आप लोग भी करें, कॉपी पेन लेके बैठे और सॉल्व करें साथ साथ। तो ये 30% हटाया तो 100 आ गया, और हमने काटा तो ये हो गया 3/10। ठीक है, आगे और देखें। 35% को अगर हम भिन्न में बदलें, ऐसा ही लिख लो, मान लो 35% लिख लो, अगर परसेंटेज हटाया तो बेटे 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज हटते ही अगर परसेंटेज हटा रहे हो, मैंने तुम्हें पहले बताया है, आपको बता रखा है कि अगर यहाँ से लिख दे रहा हूँ तो बाद में दिक्कत ना हो। 1% लिखा है, सॉरी 1%, एक को अगर परसेंटेज बदलना है तो ये हो गया 100%। ठीक, 2 को बदलना है परसेंटेज में तो ये हो गया 200%। तो परसेंटेज लगते ही 100 का गुणा होगा। ये चीज़ मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ ताकि तुम याद रख पाओ, क्योंकि जो बच्चे अभी हाल ही में 12th करके आए हों उन्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जिन्हें अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं, परसेंटेज का भी नहीं पता, उन्हें बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मानो बच्चों परसेंटेज अगर लिखना आता है तुम्हें तो तुम यहाँ से सीख के जाओगे, सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो 5 तो 35/20। ऐसे हुआ 40% को भिन्न में बदलें तो 40/100, 20 × 40, 20 × 100, 2/5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 50% को
भिन्न में बदल जाए 50/100, भिन्न बदलते परसेंटेज हटेगा और 100 नीचे आएंगे। ये हो गया 1/2। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो रखी है। अब यहाँ हम थोड़ी क्वेश्चन से समझें कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको मैं रख दे रहा हूँ। बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलना है स्लो हम लोगों को, और क्वेश्चन तो मैं तुम्हें उस लेवल करा दूंगा, चाहे सीजीएल देने जा रहे हो चाहे सीडीएस दे रहे हो, मतलब नीचे की तरह की बात क्या करना, बस सीजीएल सीडीएस तक के तुम सारे क्वेश्चन करते जाओगे। मतलब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो तुमको यहाँ छोड़ूंगा, और एग्जाम का लेवल जो मैक्सिमम होगा यहाँ तक होगा, इतना एक्स्ट्रा करा के दूंगा मैं। ठीक, बस बारीकी से क्लास लेके चलना, और बहुत स्लो पढ़ेंगे हम लोग, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, जैसे संख्या 50 है। अब कोई तुमसे पूछ रहा 50 का 20% निकालो। ठीक है, तुमने सीखा है अभी 50 में 20% परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, इतना तो अभी तुम सीख ही रहे थे। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटी, बचा क्या 10। ठीक है, ऐसी एक और देखो, किसी ने पूछा तुमसे 80 का 40% निकालना है, संख्या 80 का 40% निकालना है। जैसे संख्या खुद में ये 80 है, लेकिन परसेंटेज में उसकी 100 में वैल्यू क्या है, मैटर ये करती है 100 में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी परसेंट निकालना है इसका, तो परसेंटेज हटे, हटा, और ये हो गया परसेंटेज हटा 20 हो गया। 80 का जो 40% है, 40% है वो 32 हो गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें देता हूँ, इसको तुम करना अच्छे से। 320 का 40% निकालो, कॉपी में लेकर बैठो, तुम निकालो इसे। वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलिएगा, रोकना चाहो तो आप रोक सकते हो। मैं बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये एग्जाम में शायद ना लिया है, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं पढ़े ना, तो जो आने वाली 1-2 क्लास हैं फिर वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, फिर वो क्या पढ़ा दिया सब में। ठीक, 320 का अगर हम 40% निकालें तो 40 प्रतिशत, एक बिंदु कट गया, दूसरी बिंदु कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 320 का जो 40% है वो 28 होता है, सॉरी 128 होता है। ओके, यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद, ये आप लोग खुद निकालोगे। 500 का 80% निकालो, तो 500 लिखा हमने, 80% हटेगा, क्योंकि अगर परसेंट लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब 100 का गुणा हो रखा है, तो हमने अगर परसेंट हटाया तो 0 आया, और ये आ गया 8.40, 400। बहुत बार देखा होगा, बोला सुनते होगा, किसी का 12th पास नहीं होगी, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, अब बहुत से चिल्लाते हैं कि मेरे 80% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, तो बहुत को पता नहीं होता कितने मार्क्स आए उनके, 80% जो लाए, तो ऐसे पता लगता है कि हाँ 80% मार्क्स आए, तो ये उनके 400 मार्क्स आए। ठीक, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 500 का मार्क्स का पेपर आ रहा है तो ये 500 के बराबर है। ठीक है, तो 100% है तो 500 बराबर है, और 80% आए हैं, यहाँ से काट लेते हैं, तो 1% अगर
5 के बराबर है तो 80% हो गया, वो 400 के बराबर हो गया। ठीक, और बेसिक से बता रहा हूँ, आराम से समझते हुए चलिए। आपको पता नहीं लगेगा कि आपने पढ़ते पढ़ते कब एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसे ही निकालें 600 का 70%। उम्मीद है आप अब तक निकालना समझ चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक सेम चीज बता रहा हूँ। तो 70% हटा अपॉन में 100 आ रहा है, ये हो गया 2 बिंदी से, ये 2 बिंदी कट गई, तो ये हो गया 739 420। ठीक, 10th में होता है 600 मार्क्स का पेपर होता है। अगर उसमें से किसी 70% आए हैं तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं उसके जो मार्क्स आए हैं 420 हैं। ठीक है, तो आप इस तरह किसी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आराम से समझते हुए चलेंगे। आठ सौ अस्सी का 35% गिराना। 880 इंटू 35% हटा अपॉन में 100 आया। ठीक है, एक बिंदी से बिंदी कट गई, 5 से ये 2 बार कट गया, 5 7 35 7 बार कट गया, 2 से ये हो गया 44 बार। ठीक है, बचा कितना हमारे पास अब 44 इंटू 7, तो 7 चौक 28 के 8, 5 से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये हो गया 308। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व करें। आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। मुझे भी पता लगे कितना सीख रहे हो आप लोग भी पता लगे हाँ कितना सीख रहे हो। मैं तो बताया कि चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये निकालें आप 220 का 20% निकालें। 30 सेकंड का टाइम है, वीडियो रोकें और ऐसे करें। ठीक है, 220 इंटू 20, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आएगा, परसेंटेज में निकाल लें, ये 0 से एक ये 0 बढ़ गया, ये 0 से 0 बढ़ गया, तो ये हो गया 44। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा क्वेश्चन हम अभी तो हम सिंगल में करें, अब डबल में करें। ठीक है, का 55% प्लस 55% और 220 का 40%। ये का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, गुरुवार से पढ़ा होगा, आपको नहीं पढ़ा होगा तो सब समझाएंगे, वहाँ पढ़ा। अब सबसे पहले एक करके सॉल्व करें, तो 420 का 55% परसेंटेज हटा 100 कम है। ठीक है, प्लस 220 का 40% परसेंटेज हटा 100 बटे में है। ठीक, अब इससे काट लिया, 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से हम काटे, एक 0 से 1 0 काट गया, 5 से 11 बार कट गया, 5 को 5 5 को 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
तो 11 आइटम 11, 11 दूनी 22, एक 23 प्लस 88, तो ये हो गया 9, 8 3 11 की भाषण लगेगी 1 और 2 1 3, 319। किस किसका आंसर ये आ रहा है? अपना आंसर चेक करो। चेक कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आराम से समझ चलिए तुम्हारी चीज से, कोई जल्दबाजी कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की नहीं, ठीक है। तीन 3000 का 85% माइनस 1500 का 30%, ये निकाल के देखो। करो। इसलिए नहीं कर पाए, वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद चेक करें आंसर। तो ये 3000 का 50% निकालने के लिए परसेंटेज हटा 100 आया, ठीक है, माइनस 1500 का 30%, परसेंटेज यहाँ से हटा तो 100। अब हम काटें, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से जीरो काट दिया, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो जीरो 25 15 5 8 लगे 8 24 और 1 25 माइनस एक बिंदी से बिंदी करेगी, एक बिंदी से एक बिंदी करेगी, 15 3 45 450। इसमें माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे, जीरो जीरो 5 में 5 गया जीरो, 5 में 4 गया 1, आंसर आ गया आपका 2100। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बाद में, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहाँ तक आप समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत है वो वीडियो के बाद में कमेंट कुछ करें, जिसकी मैं अगली क्लास में आऊँ तो मैं उसको देख रहा हूँ कि हाँ तुम कहाँ तुम दिक्कत कितनी आ रही है या तुम कितनी तक समझ पा रहे हो, कहाँ तक दिक्कत आ रही है। ठीक, क्वेश्चन है 260 का 75% प्लस 320 का 30%। चलो इसे सॉल्व करके देखो। कर रहे हो सॉल्व या बैठे हो? चलो मिलके करते हैं, और तुम्हें अचंभा होगा कि तुम्हें सीख क्या लिया। 260 75% परसेंट रहेगा अपॉन क्या है 100 प्लस 320 का 30%, यहाँ से परसेंट बेटा बटन क्या है 100, तब से ये सिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये काट रहे हैं, वैसे 25 से भी काट सकते हैं, 25 का क्या तुम टेबल में बताओ, चलो 5 से काट लेंगे, 5 को 5 55 25 2 बचे 55 5 भी 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये 13 बार कट गया, ठीक है।
यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट लिया, इस जीरो से ये जीरो काट लिया, तो 3 6 3 का 9, 15 का आठवें तो बताइए, 15 तो 45, 5 80 4, 15 का 15 4 19, 6 5 11, 5 लगी 1, 9 9 18 19, 5 लगी 1, ये हो गया 291। किस इसका आंसर ही सही आ रहा है? 291 किस इसका आंसर आ रहा है? ये जो क्वेश्चन है ये MTS SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। पेपर का क्वेश्चन है। आप मुझे क्वेश्चन कहते हैं सरल आते हैं कितनी सरल आते हैं, सारे तो नहीं बट हाँ परसेंटेज के, अभी जो GD के क्वेश्चन आए परसेंटेज में, उसमें एक क्वेश्चन बहुत सिंपल डाला उन्होंने, सारी शिफ्टों में डाल रखा है, परसेंटेज से रिलेटेड है। आओ एक दो क्वेश्चन को भी मैं तुम करा देता हूँ, ठीक है? तो ये जो भी क्लास चली जाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, सारी जो भी क्लास बनाई जाएंगी आपको लगेगी बहुत सरल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये पेपर में आएगा, यही आएगा पेपर में, ठीक है? आप जैसे समझेंगे और क्लास का लेवल भी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से समझते हो चलिए ना तो वो तुम्हें दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत होती है वो बिल्डिंग कभी खराब नहीं होती। तो ऊपर कितनी भी मंजिल बना लो, अगर नींव मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? किसी को नहीं समझना है बता देना। डाल दो इसमें। एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि x का 4% 72 है तो x का मान क्या है? अभी ये क्वेश्चन है, ये बारीकी क्वेश्चन है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की जरूरत नहीं है, इतना तो इंग्लिश वालों को भी तो हिंदी समझ में आ रही होगी। बाद में जो क्वेश्चन लेंथ आएंगे, जो लैंग्वेज टाइप के होंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है? क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, आप वीडियो रोकें और अभी तक मैंने जो बताया उस बेस पे निकालेंगे, आपका आंसर मिलेगा आपको, अगर तुम ध्यान से सारी वीडियो अभी तक सुन लीजिए तो, ठीक है? तो निकालते हैं एक्स का मतलब इनटू होता है, ठीक है? 4% परसेंटेज हटा, मैं तब से क्या समझा रहा हूँ, परसेंटेज अगर हटाया गया तो बटे में 100 आएगा, और ये जो है वो 72 की बराबर है, ठीक है? अगर ये 4 से काटें तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32, तो जो हमारी अब वैल्यू आई है वो आई है एक्स बटे 100 बराबर 18, ठीक है? तो अगर x निकालेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इतना काम समझा होगा ना कि बटे जो है अगर ज़्यादा दोगुना हो जाता है। अगर नहीं समझा है सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम सीखेंगे सारी चीज़ें। x बराबर होगा 18, और एक्चुअल में ये चीज़ हमसे पूछी गई थी कि x का मान निकालना है, ठीक है? x का मान निकालने पूछे गए तो x जो है वो 18 का। ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, SSC GD 2024।
और ये ऐसा नहीं एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, 40-42 शिफ्ट में है, लगभग सारी शिफ्टों में क्वेश्चन दिया गया, सेम क्वेश्चन है, बस विजिट थोड़ी बहुत चेंज है, बाकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है क्या सरल पढ़ा देगा, सरल कोई भी पढ़ा देता है, नहीं। अगर मैं तुम्हें सरल पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स पेपर में आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे तुम कुछ भी लिख रहा हूँ, उसका सीधा सीधा रिलेटेड पेपर से। ठीक है, ये जो बैच है, ये जो भी सीरीज चलाई गई है, अर्थमेटिक से स्टार्ट हुई, एडवांस से पूरा पढ़ाएंगे, पूरी पूरी क्लासेस, चाहे कितनी क्लासेस लगानी पड़े मुझे, लेकिन ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और कहीं भी मैथ आ रहा है, चाहे मैथ आ रहा है, और मैथ में अगर मैंने कोई परसेंटेज पढ़ा दिया, और परसेंटेज अगर सिलेबस में है और क्वेश्चन आया, तुम करके आओ, कोई करे या ना करे, तुम करके आओ। ठीक है, उस हिसाब से मैं बहुत नीचे से ले जाऊँगा और पूरा बढ़ा दूँगा, इतना भी क्वेश्चन जहाँ तक बन सकते हैं। ठीक है, तब कर दूँ। आप लोगों के पास ये वीडियो है, ये कोई ऑनलाइन नहीं चल रही, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो अगर जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पर रोक लो, पीछे करके देख लो। ठीक है, वैसे जहाँ तक है मेरी कोशिश दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बट हाँ अगर कहीं लग रहा है बिल्कुल शुरू से ही पढ़ रहे हो तो आप वीडियो रोक के एक बार, अगर नहीं थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, मतलब 50% वहाँ क्लियर हो गया, अगर नहीं हो रहा 50%, एक बार दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो तब देखो, पहले इसको कंप्लीट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, सेम सीजन 2% एक्स का 2% यदि 345 है, तो एक्स का इसका आंसर आप सबसे चाहिए। 30 सेकंड दे रहा हूँ, टाइमर चल रहा है, और सॉल्व कीजिए। ठीक है, निकाल लिया आंसर। चलो अभी तक जो हमने समझा उसी की याद आपको देखती है। एक्स का इंटू सेम होता है, ठीक, 2% परसेंटेज हटा 100 आ रहा है, ये तब से समझा रहा हूँ, पिछले जब से क्लास चल रही है, और 358 2 से हम काटें, 2 से हम 50 भी काट सकते हैं। आप यहाँ सिर्फ परसेंटेज इसलिए ये भी देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करना, क्योंकि आज के टाइम में कैलकुलेशन टफ आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा ला रहे हैं, आगे परसेंटेज के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे आएंगे, किसी में 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन तो 15-16 सेकंड में करोगे। ठीक है, लेकिन करोगे तभी जब कैलकुलेशन अच्छी हो। अब तुम यहाँ से अगर 50 को यहाँ काट लिया तुमने, फिर तुम 50 का 5 में गुणा कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है 100 का गुणा तो किसी जगह में आराम से हो सकता है, फिर पीछे 0 2 चिपकाने हर जगह। ठीक है, इसलिए यहाँ से उधर काटेंगे हम, तो 2 एकम 2, एक बचा 25 14, 2 चौको 8। ठीक है, हमारी जो संख्या आई एक्स 174, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गई, 17,469 किसका आया है? क्लियर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, हमने तो बताया सारी शिफ्टों में आ रहे, सेम क्वेश्चन आया SSC GD 2024 का, अभी है, अभी जो भी एग्जाम हुए थे फरवरी में थे। ठीक, अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
अगर मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूँ तो दैट मीन्स है आज तक जो भी चीज़ एग्जाम जो चीज़ पूछी जा चुकी हैं वो यहाँ समझाई जाएंगी, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसे दोबारा समझाने की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत लगी भी है तो एक बार दोबारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखें, x% का 280 बोर्ड दिख रहा है, ये है बोर्ड, ये रहा बोर्ड, बराबर 15% का 240 310 का 20%। कोई टफ नहीं, अभी तक हम सीख के आए। पहले इसको सॉल्व करें, साथ में साथ इसको 3 पार्ट में बाद में इक्वल करना है, जोड़ना बाद में है। ठीक है, करो, 30 सेकंड है आपके पास, इसे करो। इसमें जो निकालना है वो हमें निकालने हैं x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। ओके, तीस सेकंड हो गए, चलो 15 सेकंड और लगेगा आपको। ये चीज आपको समझाना है, इसमें कंफ्यूज होना कि जैसे 15% का 240 लिखा हुआ है, 240 का 15%, ये दोनों सेम बात है। ठीक है, नहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझाऊंगा ये है क्या, एक्शन प्रोग्राम क्या है। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू। x परसेंटेज है बेटे 100 है, का मतलब इंटू 280 बराबर 15%, आया 100 आया। तब से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ 240 प्लस 310 का आया 20% हटाया यहाँ से, तो कौन है 100। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, इससे ये कटेगा, तो ये जो आया है 2 कम 2 1 3 6 मतलब 62। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो एक बिंदी से एक बिंदी तो आराम से कट गई, 5 दूनी 10, 5 क्यों 15। ठीक है, तो 2 से ये काटा, ये हो गया 12। ओके, तो ये हो गया बात या 36। आराम से सब नीचे लिख रहे हैं हम लोग।
ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 62। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एक जीरो सीखेगा, यहाँ आ गया x इंटू 28 इज इक्वल टू ये वाला सेम चलेगा। ओके, बटे 10 x इंटू 28 बटे 10। अभी स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, वरना ये होता बहुत सॉर्ट जाएगा। तुम सीधे जाओगे 4-5 क्लास में बाद सीधे जाओगे बेसिक पूरा, तब समझ आएगी बहुत सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, इनको तो हमें जोड़ देंगे, प्लस करना है 6 2 8 6 3 9। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम 7 से काट लेंगे, 4 से काट सकते हैं तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक, 7 चौक 28, 7 एकम 7, बच्चे कितने 2, तो 7 चौक 28। ठीक है, 2 से 1 काटा 2 बार, 2 से 1 काटा 7 बार। ठीक है, लिख ले बच्चों को चुड़ गया कैंसिल होगा 2 बटे 10। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो जाता है, 2 से 1 काटा 5 बार। अब इधर वाला जो आता है इधर पहुँच जाता है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं जैसे x बटे 5 बराबर 7। ठीक है, तो ये हो गया x बराबर हो गया 7 का 35। किस इसका 35 आंसर आया है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी क्लास है सबसे इससे आप ये समझ सकते हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा आपको लगेगा बहुत कि क्या पढ़ा रहे हो, इससे क्या इतना बेसिक्स पढ़ा रहे हो। उस एग्जाम पूछ रहा है भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ बहुत कठिन पढ़ा दूँ, बहुत कठिन पढ़ा दूँ, एग्जाम में आने का क्या मतलब। तो वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम पूछ रहा है, वही मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछ चुका है, और वही पढ़ाऊंगा जो पूछ सकता है हमें। ठीक, इसको मैं एक बार फिर से समझा दूँ, किसी को भी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर समझ में कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई तो आप थोड़ा रिपीट करके देख लें, तब कर देना, चलो दोबारा समझ आएगा। वैसे आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो है तो आप दोबारा चला सकते हैं, बट कोई नहीं, ना अच्छे से समझो। अभी तक आपको मैंने क्या समझाया, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 है। ठीक है, 280 15 परसेंटेज इसका हटा बटे में 100 आया। का मतलब होता है गुणा 240 प्लस 310 का मतलब गुणा 20, और परसेंटेज इसका जो हटा, जो यहाँ परसेंटेज लगा, अगर इसको यहाँ से रफ कर रहे हैं तो बटे में 100। और ये तब से हम काफी टाइम से ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करते चलें, इधर से कर लो, एक जीरो से हमने एक जीरो काटा। ठीक, ये भाग में है, काट सकते हैं, ये जीरो से एक जीरो काटा, या तो अपने बच्चों ने भी सीखा है, तो 3 2 एकम 2 2 3 6। ओके, यहाँ तक किसी दिक्कत, इसको थोड़ा नीचे लिख दो 62। ओके, अब कहानी इसकी है, इसको हमने एक जीरो से जीरो काट लिया। ठीक है, 5 क्यू 15, 5 नू 10। अब 2 से 3 कटेगा नहीं, 12 तो 24 तो कटेगा, तो 2 कम 2 2 भी 4, तो बचा क्या 3 यहाँ बच गया और 12 यहाँ बच गया। इंटू में है, गुणा में है, तो गुणा होगा, 12 है 36, ये यहाँ पे है। ओके, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जीरो से ये जीरो। ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया, तो
28 बटे में 100 था, 0 कट गया तो बचा कितना 10। ठीक, इधर हम इनको जोड़ ले रहे हैं, ये 6 और 2 8 हो गया, और ये 6 और 3 इनको जोड़ा 98। तो हमारे पास जो बचा है 98 x इंटू 28 10। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? नहीं लगता कोई दिक्कत हो, क्योंकि बहुत बार किसी जानना आपको। अब ये संख्या 7 से कटेगी। आप सोचेंगे ये 4 से 28 कटा, लेकिन 4 से ये नहीं कट रहा है। और दो भी तो मैं बताऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कि 4 के कटने का मतलब होता है वो संख्या 4 से कटती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हैं। तो 8 से कट रहा है, 8 तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, 2 डिजिट नहीं कट रहे हैं 4 से। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत बारी सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये 7 से कटेगा। तुमने ये कहा था 7 चौको 28, 7 एकम 7, 9 में से 2 बचा 28 हो गया, तो 7 चौको 28। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम और सॉल्व कर ले, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। तो ये जो बचा है x, तो दिक्कत आ सकती है ना, 2 से काटा ये 5। तो x की वैल्यू आई है y 35, और हमसे जो पूछी गई थी x की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी। और कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बार दोबारा फिर देख लो, वरना मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ है जो समझने लगेंगे। बाद में आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं, और मैं खुद इसको पढ़ूंगा। और मैं उसके कोई वो मेरा कोई लक्ष्य पढ़ाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है सिखाना। ठीक है, मैं मतलब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये तो हो गया, मुझे तो आता है ना। अगर मैं यहाँ पढ़ा के निकल गया, आप लोग नहीं सीख पाए तो क्या मतलब है। तो अगर कुछ भी तुम्हें सजेशन देना वो दो, अदर क्लास से चलेंगे, रेगुलर चलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, समझ में आएगा। और साथ साथ हम लोग थोड़ा बढ़ते चलाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चलाएगा और आपकी समझदारी बढ़ती चलेगी। अभी मैं आपकी समझ विकसित कर रहा हूँ। ठीक है, और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC या कोई एग्जाम हुआ, SSC GD से लेकर SSC CGL तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टेट का कोई एग्जाम हुआ, चाहे पुलिस का हुआ, चाहे SI का हुआ, अगर मैथ आ रहा है उसमें, ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ से सारा मैथ पढ़ लिया तुम फुल मार्क्स तक पे आओ। ठीक है, और ये तुम परसेंटेज जब टॉपिक कंप्लीट होगा तब समझ जाओगे। उसके बाद जब मैं आपको यहाँ परसेंटेज पढ़ा दूँ, जब मैं बोल दूँ हाँ आज से आपका परसेंटेज खत्म हो गया, उसके बाद किसी भी एग्जाम पे कोई पेपर उठाना, अगर उसमें परसेंटेज आया क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसमें आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। ठीक, तो मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। एक 1-to-1 क्लास देखें, एक अगर पहली क्लास नहीं देखी दूसरी क्लास मत देखना, पहली क्लास देख लें उसका दूसरी देख लें, एक क्लास कंप्लीट करते हुए जाएं। और अगर हाँ मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो आप भी जब पढ़ें तो पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ साथ सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो क्लास रोकें, सॉल्व करें, फिर देखें कि हाँ, जब बाद में देखें जब नहीं हो रहा, आंसर नहीं निकल रहा, फिर देखें क्या गलती हो रही, तो उससे आप जल्दी सीखेंगे। ना कि मैं सिखा के निकल गया, आप सीख के निकल गए, आपको लगा आपने भी सीख लिया। अब चीज़ें जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप भी खुद करें कि हाँ तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।